हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए सन फार्मा ऑलरेडी आप बड़ा ब्लास्ट देख चुके हो। 520 के लेवल से 560 के लेवल तक जा चुका है। जबरदस्त, मैं कहूंगा 560 के 570 के आसपास तक जा चुका है इनफैक्ट, यानी कि सीधे सीधे मान के चलिए 10% के आसपास का गेन ऑलरेडी आप कमा चुके हो। क्यों इस स्टॉक को, सन फार्मा को जल्दी पकड़ा गया? भाई टाइम पे, मतलब एग्जैक्ट। आप ये सोचोगे भाई क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है सीखना। लेकिन अब सन फार्मा को साइड रख दीजिए, उसमें मौका मिलेगा, फिर से करेक्शन आएगा, कंसोलिडेशन होगा, दोबारा आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये फार्मा सेक्टर का दूसरे नंबर का ये रेडी हो रहा है। मतलब इतने दिन की करेक्शन भाई ओवर होगी ना कभी। तो वो जब ओवर होती है तो आपको आपको सिग्नल देती है, भैया मेरी बारी आ गई है, बहुत दिन हो गए करेक्शन को, अब मुझे भागना है। समझ रहे हो? और भागने से पहले आपको कितना है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कब अगर चीजें आपकी सोचे समझे अनुसार ना चलें तो आप क्या करोगे? सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि जो आपने सोचा है वैसा। क्योंकि मार्केट अभी आपको लग रहा होगा भाई मार्केट तो बिल्कुल सब स्टॉक्स भाग रहे हैं, कभी ये भागा, कल ये भागा, परसों वो भागा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। क्योंकि मार्केट जब दिशा बदलती है ना तो अच्छे से अच्छे स्टॉक जमीन पे आ जाते हैं। वो आपने मार्च की करेक्शन में देखा होगा। तो इसीलिए आपको निकलना भी होता है, आपके एग्जिट प्लान सबसे पहले होने चाहिए। अब इस फार्मा स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सन फार्मा के ऊपर लेके चलूंगा। इस चार्ट को देखिए, इसका वीडियो हमने 15 नवंबर को ही आपको क्रिएट कर दिया था, क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल जैसी ये बन रही थी, हमने कहा भाई ये स्टॉक में ये करेक्शन जैसी रिजॉल्व होगी, बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और ये 520 के आसपास का हमारा एरिया था कि भाई इतना इंतजार करो भाई ये लेवल पार हो जाए। तो आप सोच सकते हो कि 5 दिन के अंदर इसने 520 से 570-72 का एरिया टच कर लिया। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो सन फार्मा की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की। एक बार जरा सन फार्मा का वीडियो देखिए और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा ताकि आपको सीखने को मिलेगा। जरा सुनिए। पॉइंट अब इम्प्रोवाइज, अगर मैं डेली के हिसाब से, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि अपना गोल तैयार रखें। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये पॉइंट। क्योंकि ऑलरेडी ये एक हाई बना चुका है और जैसे ही इस हाई को पार करेगा 520 का, मैं एंटर इसमें करना स्टार्ट कर दूंगा। या ये देखिए, और आप देखिए स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट 520 और उसके बाद रैली। फिर उम्मीद करूंगा कि हाँ ये 560 के आसपास फिर से मुझे करेक्शन दे, यानी कि। तो आपने देखा किस तरीके से, ये ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, नवंबर 15 का वीडियो है। और उसके बाद आपने देखा कैसा कुछ हुआ इसके अंदर। मतलब 15-20 दिन के अंदर अगर आप 10 से 20% का प्रॉफिट कमा पा रहे हो शेयर मार्केट में, वो भी श्योर शॉर्ट कम से कम रिस्क के साथ, तो और क्या चाहिए? सोचिए जरा, और क्या चाहिए? लोगों को साल लग जाते हैं पूरा। अगर फिक्स डिपॉजिट पे देखो 7 से 8%, यहाँ पे आप 15-20 दिन के अंदर कमा पा रहे हो, बिल्कुल रिस्क कैलकुलेट करके, रिस्क मैनेज करके। तो ये देखिए, तो सन फार्मा की हालत तो आपने देख ली कैसे। इसको डेली के हिसाब से हमने यहाँ पे 15 तारीख को ऑब्जर्व किया था। भाई सिचुएशन बहुत ही बढ़िया है, स्टॉप लॉस आपका रेडी है, कभी भी रैली आपको देखने को मिल सकती है, और बड़े टाइम फ्रेम के, क्योंकि वीकली पे ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ले रहा था, इसीलिए इसको हमने देखा। लेकिन अब ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब क्या करें? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को देखोगे तो सन फार्मा के बाद यही स्टॉक आता है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। एक बड़ा नाम है, बड़ा स्टॉक है। उसके बाद सिप्ला है, बायोकॉन है, ऑरबिंदो फार्मा है, कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, ये बड़े बड़े नाम हैं। डॉक्टर रेड्डी लैब को देखोगे तो इस स्टॉक में फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। इवन सन फार्मा से भी मुझे अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लगता है, क्योंकि सन फार्मा बहुत टाइम से गिरा हुआ था, अब भाग रहा है बहुत टाइम से, मतलब 4-5 साल। लेकिन डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है। मतलब इस स्टॉक में फंडामेंटली भी स्ट्रेंथ है। लेकिन इस शेयर को देखोगे तो काफी टाइम से ये भी करेक्शन की मार झेल रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इसको इसलिए कह रहा हूं, लेकिन करेक्शन की जो मार झेल रहा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की। सन फार्मा गया, उसको साइड रखिए, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज तो अभी हमारे पास है। भाई डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में एक बात मैं कहूंगा, इसने पहले भी मई जून की जो करेक्शन थी खूब माल कमा के दिया, मजेदार मैं कहूंगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूं ना, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, ये देखिए 2 छोटी छोटी कैंडल। अब आपको क्या यार ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? ये जो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, देखिए कभी भी रैली आती है, जब रैली आती है ना तो पानी पीने के लिए ये रुकता है। पानी पीने में थोड़ा सा रेस्ट पीरियड चाहिए होता है, यानी कि इसको एक नई एनर्जी चाहिए, नए बायर्स चाहिए जो थोड़ा हाई प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हो। समझ रहे हो इस बात को? प्राइस अपसाइड कब मूव करेगा? जब बायर्स रेडी होंगे हाई प्राइस पे खरीदने के लिए।
प्राइस डाउन कब गिरेगा, नीचे कब गिरेगा, यानी कि जब सेलर्स रेडी होंगे कम प्राइस पे बेचने के लिए। तो यही प्राइस का मूवमेंट होता है। प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत कुछ है। ये देखिए यहाँ इस बार इसने बस सेकंड बार फिर से बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, ये छोटी छोटी करेक्शंस है, इनको कुछ इस तरीके से मानिए आप, ये छोटी छोटी करेक्शंस है। बस इनमें यहाँ के कि इसके करेक्शन का जो डेप्थ है वो थोड़ा कम हो जाती है। और देखिए लेकिन उसके बाद भाई पिछले 2 महीने से करेक्शन चल रही है। कब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी, कब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी, यही सोच रहे हो अगर आप, तो देखिए RSI पे स्ट्रेंथ बेस बनता हुआ। और अब आपको देखना होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ने इतना आपको सिग्नल दे दिया भैया पिछले महीने छोटी कैंडल की भी अब जहाँ ज़्यादा नीचे जाया नहीं जाएगा। लेकिन पिछली बार जो जंप आया था तो 5400 के लेवल तक ये गया था। अब सिचुएशन देखिए, सपोर्ट कहाँ लिया है, ये वीकली चार्ट है, सपोर्ट लिया है 20 EMA के पास और 3 वीक बिल्कुल उसी लेवल पे सपोर्ट लिया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो ये हाई कैंडल है, इन 3-4 वीक्स की हाई कैंडल है वो 5000 के लेवल पे है। अब अगर मैं एंट्री यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कंसोलिडेशन मेरी पार हुई है, नहीं हुई करेक्शन, तो पहले तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा। लेकिन मेरे लिए फिर भी अगर मैं वीकली को देखता हूँ तो 5000 और नीचे 4600, ये 2 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 5000 इसके बाद मुझे एंट्री का मौका मिलेगा, वो भी सेफ वाला, कम रिस्क वाला, और ये मेरे स्टॉप लॉस के लिए। इससे पहले भी अगर आप देखो जब मार्च की गिरावट आई थी तो भाई ज़्यादा ऐसी इतनी बड़ी भी गिरावट तो बड़ी थी, लेकिन अगर आप देखो तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी कि वीकली में बुलिश क्रॉस को बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट कर पाए। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती है समझना कि जो करेक्शन आई है वो किस तरीके की करेक्शन है। क्या वो करेक्शन खाली मामूली सी करेक्शन है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी, या फिर ये करेक्शन ज़्यादा डीप तक रह सकती है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, क्या जो स्ट्रेंथ है वो देखने को मिल रही है या फिर मार्केट और डाउन जा सकती है। यहाँ पे देखिए अब इस करेक्शन को देखिए, जो ये करेक्शन आई है वो 15 सितंबर से लेके अब तक की करेक्शन चल रही है। 15 सितंबर सोचिए, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और साथ के साथ अभी 15 दिन और हो चुके हैं। तो 2.5 महीने से ये करेक्शन चली हुई है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई अभी तो हाथी घोड़ा सब भाग रहा है, लेकिन जरा आप सोचिए, जरा देखिए, क्या ये भागा है अब तक? भाई ये पहले भाग चुका है, अब करेक्शन में है। करेक्शन में है तो करेक्शन रिजॉल्व होगी तभी तो ये भागेगा। तो कैसे दिख रहा है कि हाँ करेक्शन रिजॉल्व के सिग्नल मिल रहे हैं? तो देखिए मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, मार्केट में अगर आप 200% भी श्योर होते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट की। रिटेल इन्वेस्टर, ये बार बार मैं ये शब्द जो है रिपीट कर करके कहता हूँ, ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन से कुछ चीज़ें चलती है, ये रिपीट में इसलिए कहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन शब्दों में जो ये रिस्क मैनेजमेंट वाले ये 2 वर्ड है ना, इसमें बहुत बड़ा वजन है। इन वजनों को आप देखो, कई टन का वजन मैं कहूंगा इन 2 शब्दों में है। इन 2 शब्दों में पूरी की पूरी मार्केट के पीछे की कहानी छुपी हुई है और आपके मैं कहूंगा पैसा बचाने की टेक्निक छिपी है। पैसा तभी तो कमाओगे जब आपका खुद का पैसा आप बचा के रख पाओगे, क्योंकि मार्केट में ऐसी हालत आपने मार्च में ऑलरेडी देख चुके हो। तो ये हालत कभी भी कैसे भी आ सकती है, तो आपको पैसा बचाने सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। ये देखिए, ये स्टॉप जो हम कह रहे थे, इससे नीचे थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस। अब ये बेस की फॉर्मेशन में आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को पूरा देखिए कैसा बना है, और साथ के साथ इसको अभी छोड़ दीजिए, आप मोमेंटम पे आइए। अब तक का मोमेंटम और अब देखिए मोमेंटम, ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट, जो दूसरा डबल बॉटम का लो पॉइंट, ये लो पॉइंट। अब आप कहोगे ये तो हायर लो है, साथ के साथ आपको क्या मिला? हायर हाई। पिछले हाई से ऊपर RSI पे बेस बन के तैयार हो रहा है। यानी कि जो मैंने 5000 का एंट्री का अपना पॉइंट बताया है, ये आपका नहीं है, ये मेरा अपना पॉइंट मैं कहूंगा। ये जब मुझे बन के देगा तो मेरे पास ऑलरेडी हायर लो बन चुका है। अब मेरा डीप स्टॉप लॉस वीकली के बेसिस पे ये है, लेकिन मेरा इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस 4800 से थोड़ा सा नीचे इस रेंज में रहेगा। कई बार ये देखिए इस रेंज में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और साथ के साथ मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा, मैं ये लेवल को देखूंगा। भाई हायर हाई मेरा बनेगा तब जाके, क्योंकि ये बड़ी थीसिस है 5000 से 5400-5500 के लेवल पे। फिर मुझे यहाँ पे किसका इंतजार करना पड़ेगा? फिर भैया ये छत है, ये छत ऐसे नहीं टूटती। इस छत को तोड़ने के लिए हथौड़े चाहिए भाई। हथौड़े किस लिए चाहिए? कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन और अ पुल बैक काइंड ऑफ थिंग। और तब तक ये चला जाएगा
ऐसे सिचुएशन पे अब आप कहोगे भाई मजा आ जाएगा, तो ये आपकी एक और लेवल की एंट्री बनेगी और एक नई पोजीशन बनेगी। समझे इस बात को। अभी के हिसाब से पोजीशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन, कई लोग होंगे यार यहाँ पे थोड़ा कम पोजीशन बनाते हैं, काइंड ऑफ टेस्ट पोजीशन बनाते हैं, लेकिन जब उस लेवल पे जाएगा तब हम इंक्रीज करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंकिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। सोचिए इस चीज को। तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन भाई कोई भी सोच, आप प्लान बना रहे हो, सोच रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मेरा डीप स्टॉप लॉस है तो वो 4600 के अराउंड है, उससे ऊपर का स्टॉप लॉस है तो 4800 के अराउंड है। जैसे मैं देखूंगा भैया ये चीज़ तो जो मैंने सोचा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ें जा रही है, तो लोअर हाई बना के यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ निकल रहा है, तो भाई मैं क्यों रहूंगा यहाँ पे। मैं दिख रहा हूँ, मुझे आंखों से दिख रहा है कि भाई चीज़ें गड़बड़ जा रही है, मेरी सोच के अगेंस्ट जा रहा है, मेरी एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं निकलूंगा। भाई 200 रुपये 300 रुपये पर शेयर का अगर मुझे लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी का पैसा तो मेरा बचा हुआ है ना। ये तो सोचिए, ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि जो बाकी का पैसा हुआ वो भी आपका अपना पैसा है, जो गया उसको जाने दो, जो बचा हुआ उससे और कमा लेंगे। पर थीसिस जो आपने प्लान बनाया है उसके ऊपर आपको काम करना है, बिल्कुल टिके हुए रहना है, और उसी हिसाब से आपको, क्योंकि मैं 5000 का लेवल पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी लाल कैंडल जो बनी है ना, ये अपने आप में एक बड़ी, आपको दिख रहा होगा यार ये तो बहुत ही खतरनाक सी कैंडल है, इसको पार करें तभी हमारा एक रिस्क खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। और डॉक्टर रेड्डी का आपने देखा होगा 5000, 4600, 4800 और साथ के साथ ये 5400 के लेवल पे फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, करेक्शन और स्मॉल करेक्शन और काइंड ऑफ पुल बैक। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस देखिए हम यहाँ पे करते रहते हैं। सन फार्मा के वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।